Bhagavatam session. We are discussing from first canto. Title of the chapter is ninth chapter. Title of the chapter is भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 44 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 45 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जो भीष्म पितामह हैं वो तीरों की शरशैया पर लेटे हुए हैं और भीष्म पितामह ने पहले युधिष्ठिर महाराज को स्वधर्म का नॉलेज दिया कि एक राजा की क्या ड्यूटी होती है, उसको प्रजा को किस प्रकार लीड करना है, और एक गृहस्थ की क्या ड्यूटी होती है, स्त्रियों की क्या ड्यूटी होती है। इस प्रकार जो भीष्म पितामह हैं वो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, भगवान के प्योर भक्त हैं, और भगवान चाहते हैं कि वो युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार गाइड करें ताकि ये पूरी दुनिया इस ज्ञान को समझ सके। उसके बाद भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। उन्होंने भगवान साक्षात जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी आंखों के सामने खड़े हुए हैं, तो उन्होंने भगवान के दर्शन करते हुए अपने शरीर को छोड़ा और भागवतम में लिखा है उन्होंने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इसके बाद हमने देखा जो सूत गोस्वामी हैं, सूत गोस्वामी सारे शौनक आदि ऋषियों को फर्दर कथा बता रहे हैं और उन्होंने हमने कल के श्लोक में देखा था, जो हमने श्लोक नंबर 44 पढ़ा था, उसमें वो बोल रहे हैं यह जानकर कि भीष्म देव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो हमने देखा किस प्रकार एक तो जो बद्ध जीवों की मृत्यु होती है, एक बार इस प्रकार जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं वो किस प्रकार अपना शरीर छोड़ते हैं। तो हमने समझा जो बद्ध जीव होते हैं इस भौतिक संसार में हमेशा इस मटेरियल वर्ल्ड से उनको बहुत आसक्ति होती है, इस भौतिक संसार से, और वो इसी प्रकार इस बद्ध जीवन में ही फंसे रह जाते हैं। परंतु जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं जैसे भीष्म पितामह हैं, वो उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इस धरती पर आते हैं और इस भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो हमें बताना चाहते हैं कि ये भौतिक संसार कैसा है, टेम्पररी है। ये जो जन्म और मृत्यु का लोक है ये टेम्पररी भौतिक संसार भगवान ने क्रिएट किया है। तो इसमें हमें क्या होना चाहिए, हमको हमारा, उन्होंने कल बताया था, हमें किस प्रकार हमारा मन बुद्धि हमारे कार्यों को भगवान में फिक्स कर देना चाहिए ताकि हम लोग क्या हो सकें, भगवान को सीरियस रूप में याद कर सकें और मृत्यु के समय हम कृष्ण को याद करके इसी एक मनुष्य जीवन में हम भगवान तक वापस जा सकें। आज हम फर्दर नेक्स्ट श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 45। तत्र दुंदु भयो न दूर देवमाना ववादितः संशसु साधवो राज्ञा खाते तु पुष्प वृष्टया। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं के सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो क्योंकि यहाँ पर भीष्म पितामह भगवान के प्योर डिवोटी हैं और भगवान साक्षात उनके सामने उपस्थित हैं, जब भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा है तो जितने भी स्वर्ग लोक हैं, गंधर्व लोक हैं, देवी देवता हैं और बहुत सारे बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी सब क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, क्योंकि इतना सुंदर मौका है जब एक भगवान का प्योर डिवोटी अपनी लीला को कंप्लीट करके वापस भगवान के धाम वापस जा रहा है। परंतु इस भौतिक संसार में हम देखते हैं जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय क्या बोला जाता है, राम नाम सत्य है। ऐसा कोई नहीं बोलता कि ये जो मिट्टी का बॉडी सामने पड़ा है ये सत्य है, सब क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो हमें अंत के समय में सबको पता लगता है कि राम का नाम सत्य है, कृष्ण का नाम सत्य है, परंतु इस जीते जागते भौतिक संसार में, हम इस माया के संसार में इस रियलिटी को नहीं समझ पाते कि ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड क्या है, टेम्पररी मटेरियल संसार भगवान ने बनाया है। यहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं और फिर से हमारी मृत्यु हो जाती है, फिर से हम जन्म लेते हैं, फिर से हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये साइकिल कंटिन्यू है हमारे साथ।
जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमें इस एक मनुष्य जाति में भगवान तक जाना है, भगवान को समझना है, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो ये भीष्म पितामह एग्जाम्पल से समझा रहे हैं किस प्रकार जब भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा है, क्योंकि वो क्या हुए हैं, वो वैकुंठ में ट्रांसफर हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी लीला को समाप्त किया, एक ग्रेट योद्धा के रूप में उन्होंने भगवान के प्रति अपनी ड्यूटी को निभाया, और अंत समय में भगवान ने अपने भक्त के सामने साक्षात उपस्थित हुए हैं भगवान। इसका तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। मनुष्य तथा देवता दोनों ही भीष्म देव का आदर करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भुव में रहते हैं, लेकिन देवता स्व अर्थात स्वर्ग लोक में रहते हैं, और वे सभी भीष्म देव को एक महान योद्धा तथा भगवत भक्त के रूप में जानते थे। महाजन या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा, नारद तथा शिव के तुल्य थे। यद्यपि वे एक मानव थे, देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। इस प्रकार भीष्म देव ब्रह्मांड के सर्वत्र विख्यात थे, और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं, अपितु सूक्ष्मतम विधियों से संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों को भीष्म देव के निधन की सूचना भेजी गई, तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भीष्म पितामह कितने ग्रेट पर्सनालिटी थे। जैसे आज हमें एक छोटे से एक हेलीपैड से केदारनाथ तक जाना है, तो हमें क्या एक हेलीकॉप्टर को यूज करना पड़ता है, परंतु पहले क्या होता था, स्पेशल टेक्निक्स थी। उस समय के लोगों के पास स्पेशल यंत्र होते थे, और वो सब क्या थे, सारे स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थे। तो इसी समय जब भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ रहे हैं, तो जब न्यूज स्वर्ग लोक में पहुंची और जितने भी ग्रहों में पहुंची, तो सारे देवी देवता क्या हो गए, सब बहुत प्रसन्न हुए, और सभी क्या कर रहे हैं, भीष्म पितामह के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो ये बहुत स्पेशल मौका होता है। तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, जब कोई लिविंग एंटिटी, जब कोई आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर होता है, तो ब्रह्मा बोलते हैं मैं भी उसकी आरती उतारता हूं, क्योंकि वो लिविंग एंटिटी ने क्या किया है, उस आत्मा ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है, और वो है भगवान श्री कृष्ण से वापस अपने रिलेशनशिप को जोड़ना। तो ये बहुत फॉर्चुनेट होते हैं। इसीलिए भागवतम में क्या बोलते हैं, भागवतम में बोला गया है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। इस पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों योनियों में भटकने के बाद, हमको पता नहीं है इस जन्म से पहले कितने करोड़ों जन्म मिल चुके हैं, आगे कितने करोड़ों जन्म और मिलने हैं। तो भागवतम में क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, ऐसा कोई एक भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु एंड कृष्ण दोनों की भक्ति प्राप्त होती है, और वो वापस से क्या करता है, अपना स्पिरिचुअल लाइफ कंप्लीट करता है, और वापस वो अपने धाम वापस लौट जाता है। तो इसमें ये भीष्म पितामह वैसे तो भगवान के प्योर डिवोटी हैं ही सही, परंतु ये सब प्योर डिवोटी इस धरती पर आते हैं, और ये एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हम भी किस प्रकार भगवान तक वापस जा सकते हैं। तो ये जो जितने देवी देवता हैं वो बहुत खुश हैं, और वो स्वर्ग से क्या कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। स्वर्ग से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है, और इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्म देव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था, और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था, जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा तप्त लाल हो जाता है। अतएव पूर्णतः
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। तो जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं उनका जो ये मिट्टी का शरीर कैसा हो जाता है, वो भगवान की भक्ति में हमेशा फुली इन्वॉल्व होते हैं और उनका शरीर कैसा हो जाता है, कंप्लीट स्पिरिचुअल हो जाता है। परंतु हमारी बॉडी कैसी है, ये मटेरियल बॉडी है हमारी, और इस मटेरियल बॉडी को भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो प्योर डिवोटीज के साथ क्या सिचुएशन है और बद्ध जीवों के साथ क्या सिचुएशन है। जब बद्ध जीवों का शरीर छूटता है, यहाँ पर हम भी उन पे कुछ फूल लगाते हैं, लोग आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, परंतु इस श्रद्धांजलि और जो भगवान के प्योर डिवोटीज शरीर छोड़ते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो वैकुंठ में जा रहे हैं। परंतु बद्ध जीव किस में जा रहे हैं, वो फिर एक और योनि में वापस ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। भगवान के प्योर डिवोटीज का बॉडी भी स्पिरिचुअल होता है, और जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं उनके बॉडी को समाधि दी जाती है। जैसे कि शीला प्रभुपाद जी की समाधि वृंदावन इस्कॉन में, जब आप इस्कॉन में दर्शन करने आएंगे तो वहां उनकी समाधि है। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भीष्म देव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर सामान्य व्यक्ति की जयंती समारोह मनाया जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वह बौद्धिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों न हो, जयंती उत्सव मनाना मानव के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्म देव अपना कार्य कलाप के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम का प्रयाण भी अद्भुत है। देखिए भीष्म देव यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो हम मनुष्यों के लिए जयंती मनाते हैं, जो हम मनाते हैं जयंती समारोह है इनका, या पुण्यतिथि समारोह है इनका, एक्चुअली ये किसके लिए रिजर्व है, ये सिर्फ भगवान के लिए रिजर्व है। परंतु भगवान की कॉपी करके हम लोग भी क्या मनाना चाह रहे हैं, इस तरह इस मिट्टी के शरीर की जयंती मनाने में लगे रहते हैं। परंतु यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं, ये किसके लिए रिजर्व होता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है हमें जितने भी जो सुप्रीम भगवान जिस दिन अवतरित होते हैं, बलराम जयंती, राधा अष्टमी, और जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं उनके लिए सब होना चाहिए, न कि इस भौतिक शरीर के लिए, जो कि हम इस मिट्टी, इस म्यूकस, ब्लड, पस वाले शरीर में, हड्डियों वाले शरीर में हम फंसे रहते हैं और उसकी जयंती मनाने में हम लोग बिजी रहते हैं। इस प्रकार प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। और भीष्म पितामह के लिए तो ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि भीष्म पितामह ये शरीर छोड़कर वापस अपने भगवान तक वापस चले गए हैं। अब हम श्लोक नंबर 46 पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। तस्य निर्रणादीनि संपारे तस्य भार्गवा युधिष्ठिर कार्य ये त्वा मुहूर्त दुखितो उभवत्। हे मृगुवंशी शौनक, भीष्म देव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक भाभूत हो गए। तो जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनको भी भगवान से बहुत अफेक्शन था, उनको भी भीष्म पितामह से बहुत अफेक्शन था, क्योंकि इन सारे पांडवों ने जो ये शिक्षा प्राप्त की थी, भीष्म पितामह उनके एक्चुअली तो उनके घर के सबसे बड़े थे। और इस प्रकार ये वहां पे बता रहे हैं कि भीष्म पितामह भी क्या, जो युधिष्ठिर महाराज है वो भी क्या कर रहे हैं, शोक मनाने का इस प्रकार वो शोक मना रहे हैं। इसका तात्पर्य से हम समझते हैं भीष्म देव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु एक महान दार्शनिक और उनके भाइयों एवं माता के लिए भिन्न भी थे, क्योंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत पांचों पांडवों के पिता महाराज पांडु मर चुके थे। अतएव भीष्म देव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षण थे। तो जो भीष्म पितामह हैं
उन्होंने ही कुंती देवी को संभाला था और इन पांचों पांडवों को पाल पोस कर बड़ा किया था। तो भीष्म पितामह का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो इस तरह वो देख रहे हैं कि जिन्होंने हमके पाल पोस कर बड़ा किया है और वो वापस बैक टू गॉडहेड चले गए हैं। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन आदि अपने 100 पुत्रों की ओर अधिक था। अंततोगत्वा पांचों पितराविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में सामान्य रूप से जैसा होता है कपट चाल चली गई और पांचों भाइयों का वनवास दे दिया गया था। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभचिंतक, पितामह, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी खुशी मृत्यु के वरण किए। अन्यव वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अत्यंत कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले शरीर त्याग कर चुके होते। वो उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों अतएव विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर का भीष्म देव की इन सारी शुभेच्छाओं को पता था, अतएव वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान आत्मा के विछोह के शोकाकुल थे। उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्म देव ने त्यागा था। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था। यद्यपि भीष्म देव मुक्त आत्मा थे, चूंकि भीष्म देव निसंतान थे, अतः सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। यह भीष्म देव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समरूप ही एक महान व्यक्ति ने इस महापुरुष के अंतिम संस्कार संपन्न किए। तो ये एक बहुत स्पेशल केस है भीष्म पितामह का, जिनके कोई पुत्र भी नहीं है, परंतु ये जो पांचों पांडव थे इनका संरक्षण भीष्म पितामह ने किया था। और आज वो दिन आया है उनके सामने जब भीष्म पितामह ने अपने इस शरीर को छोड़ा है, वो बैक टू गॉडहेड वापस चले गए हैं। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज हैं उन्होंने उनकी अंतिम क्रिया को संपन्न किया है। और ये भगवान के प्योर डिवोटीज के साथ ही ये सब होता है। जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, तो भगवान यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करते हैं कि किस प्रकार एक भगवान के प्योर डिवोटी शरीर छोड़ते हैं। इवन दो ये सब उनके साथ जो पांडव थे उनके साथ दुर्योधन इस प्रकार का व्यवहार कर रहा था, परंतु फिर भी क्या चाहते थे, भीष्म पितामह हमेशा चाहते थे, वो युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी पर बैठे देखकर बहुत खुश हुए। और फाइनली जब उनको पता लग गया कि अब ये राज्य सुरक्षित हाथों में है, फाइनली उन्होंने अपने शरीर को, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, फाइनली उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। तो इससे हमें पता लगता है किस प्रकार एक जो भगवान का प्योर डिवोटी होते हैं, भक्त होते हैं, वो किस प्रकार शरीर छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी क्या सीखना चाहिए, आर्ट ऑफ डाइंग, कि मृत्यु के समय हम अपने शरीर को कैसे छोड़ेंगे, वो हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। यही हमको इस जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है कि हम भगवान के साथ अपने रिलेशन को कैसे जोड़ ले
और उस समय जिस दिन हमारा लास्ट दिन हो, उस दिन हम भगवान को बड़े प्रेम पूर्वक याद कर सकें उस मोमेंट पे, और हम वापस इस भौतिक संसार से बैक टू गॉडेड जा सकें। आज की कथा को हम यही विराम करते हैं। हरे कृष्णा। अब हम प्रभुपाद जी के साथ एक माला जप करेंगे।